अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज मैं आरिफ पाशा जो इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी ऑडियो आपके सामने पेश करता हूं। इनका लाइव माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और पिछले 4 साल से इन्होंने लायर का क्या किया है और एमएलए रिजवान अरशद साहब ने जो पैसे दिए हैं उस चीज़ का क्या किया है और इन्वेस्टरों के साथ कितना अच्छा काम किया है, ये तारीफ के कुछ शब्द जो है उन्हीं की ज़बानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज सैटरडे है, 7 अक्टूबर 2023 है। इंशाल्लाह आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ। ये फ़कीर एंकर जो है आपसे दिन का 1 रुपये मांग रहा है और यानी कि महीने का 30 रुपये आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों को अपडेट्स देने के लिए और आप लोगों को राय मशवरा गाइडेंस देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर नीचे जो है स्क्रॉल हो रहा है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9880324059। मैं सिर्फ 1 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे और फ़ोन पे के नंबर पे प्लीज़ ट्रांसफ़र करना मत भूलिएगा। ये वॉलंटरी है, किसी को फोर्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी खबरों की तरफ। सीधा जो है पॉइंट पर आता हूँ। मैं जो है आरिफ पाशा की ऑडियो सुनने से पहले एक छोटा सा जो है खुलासा कर देता हूँ। वो खुलासा ये है कि एक व्हाट्सएप की एडमिन खालाजान है, वो जो है पब्लिक को कैसे गुमराह कर रही हैं। ये देखिए, उन्होंने कुछ एक व्हाट्सएप की ग्रुप बनाई है। उस व्हाट्सएप की ग्रुप में उन्होंने यहाँ पे एज़ पर फरहान रशीद वीडियो यू विल रिसीव मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ करके बताया है। तो रीमा खान ने कैलकुलेट एंड लेट मी नो इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़, आई रिसीव 42,000, हाउ मच आई रिसीव करके पूछा है। तो उसके लिए जवाब में 15,000। एक्चुअली फरहान रशीद के वीडियो के हिसाब से इनको 15,000 नहीं आएगा, सिर्फ 7,100 रुपये चिल्लर आएगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 लाख डाल दिए। ओके, यहाँ पे मैंने 42,000। उनका सवाल सिंपल था, उन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, 42,000 उनको प्रॉफिट मिल चुका है, तो बैलेंस 1,58,000 है और उनका स्कोर 79 है, यानी कि वो 70 to 80 के रेंज में आते हैं। तो उनको जो है 7, ये देखिए मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है 7,115 रुपीज़ 66 पैसे ही आएंगे। तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन खाला की ग्रुप वाले फरहान रशीद को बदनाम करने के लिए लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि मेरा फार्मूले के हिसाब से 15,000 इन्वेस्टरों को आएगा, ये गुमराह करना बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैं जो है सीधा जो है आरिफ पाशा की दास्तान आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आरिफ पाशा की दास्तान सुन लेते हैं हम लोग अभी आरिफ पाशा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है कि भी सारे मेंबर्स खैरियत से रहेंगे। बहुत अच्छा दिखा अभी माशाल्लाह, कई महीने के बाद में जो है कोर मेंबर्स एक्टिव हुई। 5 महीने 6 महीने में एक टाइम कोर मेंबर्स सब जने एक्टिव हैं। सब जने तो नहीं, तकरीबन 4-5 जने एक्टिव हैं। अब सब आदमियों को एक ही सवाल क्या है कर को बोला तो आरिफ को 2 लाख रुपए दिया ना रिजवान अरशद, आरिफ क्या करे वो पैसा का कर को बोल को सबका सवाल जवाब पूछती सच। पहली बात, अब मुझे थोड़ी देर पहले कौन की फ़ोन करे थे, मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मीटिंग को आकर को 2 लाख रुपए में बोला उनको आरिफ खागा सो साहब पैसे जो रिजवान अरशद दिया ना 2 लाख रुपए ले लो को आरिफ खागा सो। ये आरिफ पाशा की आवाज़ है जो आरिफ पाशा अपने ही ज़बान से अपने ही मुंह से जो है कह रहा है कि आरिफ पाशा जो है 2 लाख रुपए खा गया, जो रिजवान अरशद साहब ने, एमएलए रिजवान अरशद साहब ने आरिफ पाशा को दिया था। देखिए मैं आपको रिवाइंड करके थोड़ा सुना देता हूँ। अब मुझे थोड़ी देर पहले कौन की फ़ोन करे थे, मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मीटिंग को आकर को 2 लाख रुपए में बोला उनको आरिफ खागा सो साहब पैसे जो रिजवान अरशद दिया ना 2 लाख रुपए ले लो को आरिफ खागा सो। वो हमारी ज़बान बोलती है ना, क्या भी बोलो आरिफ खागा समझो या उसका यूटिलाइज कर लिया बोलो या पर्सनल को इस्तेमाल कर लिया अगर को बोल को आप बोल सकते हैं। ठीक है, आरिफ खागा अगर को बोल को ये मैसेज है आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, बिठा लिया। और पहली बात मुझे एक बात बताओ
ये कोर मेंबर्स इतने ही ना 18-19 कोर मेंबर्स हैं। हम्म, ये कोर मेंबर्स कौन कौन अब तक का कोर्ट कुछ डिस्कनेक्ट हुआ ऑडियो, एक सेकेंड, 1 की सेकेंड। हियरिंग अटेंड करें? मैं बताओ, चाहे वो केस सीबीआई की हियरिंग हो, चाहे ईडी की हियरिंग हो, चाहे प्रॉपर्टी की हियरिंग हो, चाहे गोल्ड की हियरिंग हो, कौन कौन अटेंड करे बताओ। मिस्टर आरिफ पाशा, कौन कौन हियरिंग अटेंड करे इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अमानत तुमने 2 लाख रुपए कई को दिए थे वो इम्पोर्टेंट। हर एक आईएमए का इन्वेस्टर और मीडिया सबका हक है कि आपको सवाल करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसों मोइन भाई और खैसर भी आपको अटेंड करे। इससे पहले की हियरिंग जो है हमें अटेंड कर ले कौन सो मई रहमान चाचा तो आप परसों 2 दिन पहले ऐड हो सो ग्रुप के अंदर। इससे पहले तो नो सेपरेट ग्रुप में थे। कौन हियरिंग अटेंड करे सो मुझे बताओ। परसों खाली मोइन और खैसर भी अटेंड करे, दूसरा कौन तो भी अटेंड करे? नहीं अटेंड करे। इससे पहले पूरा हियरिंग हमेशा अटेंड करें सो। हियरिंग के अटेंड करो, जो भी अपडेट उनकी तरफ से आता है मैसेज ग्रुप में डालो। अब पैसा के बारे में इतने आदमी सवाल करी ना। हाँ भाई, सवाल करती सो बराबर इच्छे विजवान अशद तुमना कोर्टा को अटेंड करने के वास्ते 2 लाख रुपए दिया सो कि तुमने एडवोकेट को अपॉइंट करने के वास्ते दिया सो, ये जरा क्लैरिटी देना ना तुम्हें। अकरम भी पूछ रही, फलां पूछ रही, उनो पूछ रही, मोइन पूछ रही, खैसर भी पूछ रही, उनो सब पूछ रही। मुझे एक बात बताओ, क्या भी कौन बोले सो ये पैसे ट्रांसफर करने के बारे में? कौन तो भी बोले क्या पैसे ट्रांसफर करो कर को? मशवरा तो करे हमारे से, फलाना एडवोकेट है, क्या है क्या नहीं है कर को, मुझे मशवरा तो करे। लेकिन मैं पहले क्या बोला, रहमान को भी बोला, अभी क्या पिटीशन डाल रही, क्या टक टक कौन सा पिटीशन डाल रही, जरा पहले तो जानकारी होना था ना। हमना कोई जानकारी के बगैर तुम्हें सीधा का सीधा जाको पिटीशन फाइल करा कर को बोले तो होने जाने की बात नहीं। ड्राफ्ट देखें दे, देखे के बाद में क्या है सूझ को समझ को कैसा करना, हमें आगे बढ़ेंगे कर को बोल को। हमारे खैसर भी जोश में जाको नहीं, मैं से जबान दे डालिया, मैं से हमें देती कर को बोला लिया। उनोज खैसर भी बीच में जाको खड़को काम करे सो, यानी उनोज सामने आगे लीडर बन को काम करे सो, हमें पीछे बैठ को हाथा मन ले को देख ले को थे। नहीं तो उन्हें क्या करेगी खैसर भाई, क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। आरिफ पाशा साहब, तुम ना एक एडवोकेट को फाइनल को अपॉइंट करने के वास्ते 1.5-2 साल होना, 1.5-2 साल होना, 1.5-2 साल होना। कौन भी कहीं को खामोश बैठता, कब तक खामोश बैठता कौन भी? हाँ, देखे तक देख ले को एडवोकेट खुद फाइनल करने के वास्ते देखे। तुम ना बोले तो एडवोकेट कहाँ है को, मैं कहते खुद वीडियो बना को पूछे ना कहाँ है भी एडवोकेट, वो भी आता हूँ पॉइंट पे आता हूँ। ऐसा मुझे बोले थे खैसर भी, सुनील को दे डालो 50,000 रुपये ले, उठा को दे डालो, उठा को दे डालो के। अगर बोलो कि वो मुंह बंद होगा, उठा को दिया तो उनके बात सुन को पैसे 50,000 रुपये जाते थे। सोच, हाँ, दुनिया भर की मेहनत इसके पीछे लगा है, हमें दुनिया भर की मेहनत लगा। क्या मेहनत अरे वो करे? बाजू रखले को महालक्ष्मी लेआउट के बाजू में कई सारे आदमी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बाजू रखले को कौन भी सुनील के ऑफिस को नहीं आता, मोइन आते, खैसर भी आते, मैं जाते। अरे क्या हमने क्या फिक्र, क्या बोलो दूसरा को फिक्र नहीं। चलो ठीक है, सुनील के पास गए कि नहीं गए कि वो कहानी खत्म। 50,000 रुपये दियालते तो खैसर भी की बात सुन ले को थुका लेना था। सो कई को क्या भी काम हुआ कर को पूछ, कई को बोलो भाई, सो किसे भी खैसर भी को नहीं पूछे, मोइन को नहीं पूछे सो आरिफ को दिया सो पैसा, आरिफ देना सो कर को इज्जत काट रही सो हमारी। फोना के अंदर जो ग्रुपा के अंदर जो फरहान पूछता है या फलाने आदमी भाई फरहान रशीद पूछता सोच, जो गलत करता है उन्हें उसे उसके खिलाफ आवाज करता है सोच। मैं एक बात बोलता हूँ, तुम्हें अल्लाह को डर को काम कर रही, फरहान रशीद को डर को काम कर रही। एडवोकेट अब आज सही एडवोकेट ले लेगा तो सही पिटीशन डाले तो तुमने कई को फरहान रशीद तुमने सवाल करता है पीछे बीच में तुम्हें एडवोकेट ऑलरेडी हमें पिटीशन डाल डाले भाई एडवोकेट मिल गया को बोल को। एक ऑडियो भी और व्हाट्सएप में तुम्हें वायरल करे थे, आई थिंक वीडियो भी वायरल हुई थी उसकी, ठीक है। तो वो टाइम पर तुम्हें याद रहेगा तुम ना, मैं 6 महीने वीडियो तक रिलीज नहीं करिया, मैं तुम्हारे बारे में जिक्र तक नहीं करिया ना, एडवोकेट के बारे में पूछिया। तो वो एडवोकेट कहाँ गया जो तुम्हें ऑलरेडी अपॉइंट करे थे ना, ऑलरेडी अपॉइंट करे थे ना एडवोकेट,
मैं खामोश बैठ गया था ना तब। तुम्हें पैसे दिए नहीं तो कौन सा एडवोकेट काम करता है जी? आरिफ पाशा साहब, कौन सा एडवोकेट काम करता है जी एडवांस नहीं दिए तो? तुम्हें यूं सूसले को बैठने का, तुम्हें डर डर को काम करने का रहा तो प्रेसिडेंट की कुर्सी कई को जी लिए तुम ना, वत्ता हिम्मत नहीं है तो जिगड़ नहीं है तो तुम्हारा क्या है सो असलियत सामने आता है। पूछते सो किसे? आरिफ को पूछते सो, दूसरा को किसी को पूछते नहीं। अब पिटीशन डालने के वास्ते रोहन को पकड़े कर को बोले क्या की करे, बोले ठीक है खुशी की बात साहब, खुशी की बात, उसे केस के बारे में मालूम। मैं जब जाको बात कर सर आपको नॉलेज है क्या इस केस के बारे में कर को रोहन कतवारी को पूछने, मैंने क्या बोला मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं स्टडी करता हूँ कर को बोल को हमने उतनी बात बोला। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल रहा हूँ तो आरिफ पाशा साहब, कौन सा लायर करने गए तो भी उसे केस की तफसीलात जो है तुम्हें जाको फर्स्ट मीटिंग में पूरा मालूम करने नहीं होता। लायर को पहले से उन्हें ओ आरिफ पाशा आता है, मैं पूरा IMA का केस के बारे में पूरा फाइला का पूरा छानबीन कर को रख ले तो होमवर्क कर ले को उन्हें आते पूरा बोल डालेंगे, क्लाइंट मेरा हो जाता है कर को कौन भी करता नहीं। तुम्हें आए के बाद फीडबैक दिए के बाद फिर रिसर्च करती है टीम, उनकी रिसर्च करके कौन से केस आई वो मालूम कर ले को बाद में तुम्हारा राय मशवरा देती। सो क्या बात कर रही तुम्हें? दुनिया भर के केस आई IMA के, दुनिया भर के केस आई, खाली तुम ना हम ना जो है सिर्फ थोड़े बहुत केस के बारे में मालूम है। सो रोहन कतारी को शायद ये केस के बारे में मालूम है नहीं मालूम है, मालूम नहीं। केस नंबर 1055/2019 इसके बारे में मालूम है नहीं मालूम है। केस नंबर 1088, केस नंबर 770, केस नंबर 1089, केस नंबर 688, केस नंबर 1995, केस नंबर 3055, केस नंबर 689, केस नंबर 690, केस नंबर 691, 692, 693, 694, 695, 702, 703, 704। बोलो भाई। 705, 706, 707 एंड 723। इस 96/2021 मेन ऑर्डर का केस, रिफंड का केस भूल गए। 770/2023 परसों का रिफंड का केस भूल गए। सबसे मेन केस नंबर विच 96/2021, उसके बाद 770/2023 और एक केस नंबर आको 688/2019। कहीं ईडी का मसला, ईडी के प्रॉपर्टीज के बारे में कहाँ भी प्रॉपर्टीज जो सीज हो को है 450 करोड़ के जो बोल रही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1000 करोड़, वो 688/2019 कहाँ है भाई? उसका केस नंबर जिक्र इस नहीं है। तो नॉलेज क्या है, क्या बातें कर रही? ये सब जो है केस है 1156/2019 PMLA केस है, इसके बारे में नॉलेज है रोहन को। अबा खाली जाको पिटीशन डालती कर बोले कौन सा खबर पिटीशन डालते सो ड्राफ्ट भेजती कर को बोले ठीक है ड्राफ्ट देखेंगे, पैसे देने की क्या जरूरत थी? यजमान कौन भी एडवांस नहीं सो एडवोकेट आज की दुनिया में ड्राफ्ट में ABCD भी नहीं लिखता। पैसे देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जबान दे डाले भाई, पहले पूछेंगे भाई पैसे तुम्हारा हाथ के नहीं दे रही ना तो मेरा हाथ के दे रही, अब जो दिया है यूटिलाइज करी, उसमें जो अमाउंट बचा है वो पैसे दे रही। सो जवाब देना सो आरिफ मोइन को नहीं पूछते खैसर बोलो को नहीं पूछते, आरिफ को पूछते। सो जवाब देना सो आरिफ। समझ रही? 30,000 रुपए एक हियरिंग को बोल रहा हूँ उन्हें। अब 30,000 का तो 4 हियरिंग अटेंड करा ले तो 1,20,000 रुपए चले गए। सवाल किसे करते सो? आरिफ को पूछते। सो समझ रही बात को? इनको नहीं पूछते। पहले सुना था ना एक हियरिंग को मैं 30,000 रुपए चार्ज करता हूँ को बोल को 4 हियरिंग अटेंड करा तो 1,20,000 रुपए हो गए। आदमियों के साथ में गैम्बलिंग करने का नहीं हमें। समझ रही बात को? आदमियों के पास से 200 ले लेंगे, 300 ले लेंगे, 100 रुपए लेते हैं। कैसा कैसा आदमी तकलीफ से कमाता है कि वो क्या बेहतर जानता है कि अब मेरे जैसा आदमी में 100 रुपए खर्चा करना का तो 10 टाइम सोचूंगा, तो मेरे जैसे दूसरे कितने रहेंगे इन्वेस्टर्स? आयो चाय पिलाता नहीं गए 100 रुपए खर्च करने सोचता 100%। 100 रुपए देना गया, 200 रुपए ट्रांसफर कर, 200 रुपए के 2 लाख के सवाल पूछती हूँ। आप 2 लाख रुपए ले लिया तो उसका हिसाब किताब जो करी ना, पहले प्रोटेस्ट में कितना करे खर्चा, दूसरे प्रोटेस्ट में कितना खर्चा करो, जो सवाल जवाब पूछ रही ना सब दे तो हिसाब, सबका हक। हमें प्रोटेस्ट करने के टाइम पर प्रोटेस्ट नहीं करना करके बोलिया तो खुद कर तो प्रोटेस्ट परवाह नहीं, लोगों को गुमराह करने तेरा इंटेंशन क्या है लास्ट में बोल तू बनता पूछने का। अरे ये सवाल करने का रहता तो सब जने पूछना था जी, सब जने पूछना।
अकरम भी पूछ रही ना, हैदर भी पूछ रही ना, अबू सऊद पूछ रही ना, कहाँ भी गए थे तुम्हें कोटांग को सब आने टेम्पो, कहाँ गए थे तुम्हें सब कोटांग को? सुनील की आपकी तुम्हें अब तक आए, अकरम भी तुम्हें आए, अबू सऊद तुम्हें आए, शकील भी तुम्हें आए, बस। नेक्स्ट बोलो जी, क्या अटक अटक बात कर रही? सीम आए, अंजुम भी आए, रूबी मैडम आए, तमीज आए, कुंदी भी आए, गए थे सो हमें 3 जने, कहीं को भी हम ना गिरफ्तारी, क्या हमारे 3 जना का पैसा? सबका पैसा है इसना। अब पैसा के बारे में पूछो तो सबको हिसाब किताब दियो करको बोल रही। आओ जी बोले ना, खा लिया करको बोले ना, अभी क्या बोलूं तुम ना? खा गया नहीं। पिटीशन फाइल करने से पहले सवाल जवाब करे करको बोला तो पूछना सो क्या कर रही क्या नहीं कर रही करको। सडनली जवाब दे डाले करको बोलो छक्कर को मैं बोला तुम ना ट्रांसफर करो करको पैसे, तुम्हें ट्रांसफर करे सो पैसे थे मेरे पास, मैं देता था, मेरे ऊपर ये था मैं देता था, आज देता था नहीं तो कल देता था, पहले सोचता समझता था। बोलो जी, तुम्हारे बात सुनने को सुनील को डालता तो पैसे 3 मिस लग जाना था सो। रोरिस की वो आदमी को जवाब देना वाला मैं, तुम्हें लोग नहीं समझ रही बात को? समझ रही क्या है क्या नहीं, आप करना करो, तुम्हें समझ रही। इंशाल्लाह वो जो अमाउंट है मैं बोला ना थर्सडे के दिन मोइन का अमाउंट पहुंचा तो उसके बाद में खैसर भी का अमाउंट पहुंचा दो, उसके बाद में जो करना क्या नहीं करना आप लोग आए कैसा करती करो। अब तक आए नहीं करते ना, जो सही लगता है तुम्हें लोग कैसा करती करो, मीटिंग करो, डिस्कशन करो, क्या करती करो। तुम्हें देखो बोले के बाद में सवाल जवाब करो, नहीं हक कर को नहीं बनता कर को नहीं, सब जना का सवाल जवाब करने का हक बनता है। अरे साल में एक टाइम एक्टिव होते सो, साल में बोलो जी, एक टाइम एक्टिव होते सो। मेहनत जो करी, लाखों रुपए की मेहनत करी है, क्या करे 2 साल वो घर में छोड़ा किराए का, जो पेटिक्रो स्टेट का जो एसोसिएशन जो रजिस्टर कराए थे हमें, 2 साल घर छोड़े हमें, महीने के 15,000 रुपए किराया का, तो 2 साल का 30 पर 6,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। मैं पूछा किसके भी पास से, अब जब मोइन बोलती तुमने कौन बोले खाली रखने का से देना था कर को बोल रही हूँ। अरे क्या रोड में बैठ को बात करते हैं, बैठने का से ढंग से जगह नहीं थी, सर छुपाने जगह नहीं थी वहाँ, बाद में बैठ को करे कि वो एसोसिएशन की जगह को क्या कि यूटिलाइज करे कि क्या करे कि अल्लाह का फजल करम क्या कि हुआ। बोला जी, पूछा मैं तुमने पैसे उसके बारे में। अरे गरीबी हालत से किसी को रोड में जाने वाले को दे तो महीने को 10,000 रुपए किराया देता, 2 साल के कितने हो गए, 2,40,000 रुपए हो गए। चुप के आता है क्या? तुम जंगल में थी मेरी जगह। अब खैसर भी बोलती झोपड़ी थी सो, वो कचरा जगह थी सो कर। अरे कचरा जगह थी कि वो साफ जगह थी कि वो जगह जगह थी, किसी को देते तो हंकिया मुझको 10,000 रुपए किराया देता था, गरीबी हालत से रेडी कराते तो 15,000 रुपए देता था। ये बोलने की बात, लाखों रुपए की मेहनत लगा डाले, 2 लाख रुपए के से 2 करोड़ की बातें बोलती। फरहान रशीद मेरी इज्जत खराब करा सो तुम्हारे लोगों की नहीं, उसके वीडियो में मेरी इज्जत कराता सो तुम्हारी इज्जत नहीं। कई आदमी को मालूम नहीं कौन खैसर कौन मुइन कर को बात करे तो सोच को समझ को करना। 2 लाख का से 2 करोड़ की बातें कर रही। अच्छा 2 लाख के वास्ते 2 करोड़ का नवे 400 करोड़ के बातें करती सो, कहीं कहता हमारा नुकसान हुआ सो 400 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए नवे तुम्हें लाया वकी करने में, हमें लाया नहीं रखे। मैं एसोसिएशन बनाने वाला था स्टार्टिंग में, तुम्हें एसोसिएशन नक्को बनाओ को बोल को, बाद में तुम्हें एसोसिएशन बनाए। याद है बात को? स्टार्टिंग में जब मंसूर खान भाग गया था दुबई को, तब की बात बोल रहा सो। तब बीच में एसोसिएशन बनाने वाला था, नहीं बनाने दिए तुम्हें, बाद में तुम्हें एसोसिएशन बनाए कई को। उसके पीछे राज क्या है खुलता है, अब राज खुलता है। अस्सलाम वालेकुम। ये इतना सब होने के बाद ये नतीजे पर पहुँचूँ वहीं कि इन्हें 3 साल 4 साल से जो है ना जो काम कराया इन्हें, इसका मकसद एक ही था, ये कैसा भी पिटीशन नहीं होना। और दूसरा एक लॉयर के पीछे हम नसब लेको बेरा सब जानती, महालक्ष्मी लेआउट में सुनील राव के पास 1.5 साल फिरे, राता जाको खड़ना इन्हें भी आता था, लेकिन आको खड़ना टाइम पास, आज जाएंगे सबान जाएंगे, उन्हें आज डालता कर को 1.5 साल वेस्ट कराया। उसके बाद मुइन मई फैसला लिए कि ये स्टॉप होना, ये नको कर को। फिर हमें ये दूसरे लॉयर को किस के की इन्फ्लुएंस से हमें जाको लॉयर को करे। इन्हें आरिफ आया भी 2 3 4 बार आको, बहुत खुश होगा, वो कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये बहुत अच्छा है लॉयर। अच्छा उसके बाद क्या कराया,
जब उन्हें पिटिशन मैं फाइल करता हूँ विक्टिम्स के बिहाफ को IWS से घर को बुलाया तो इन्हें भी मान रहा हूँ देखेंगे घर को साथ में आया। अब उन्हें कुछ फीस बोलिया तो फीस को बहस हुई। उन्हें फर्स्ट लॉयर क्या बोला 1 लाख रुपीस मुझे दे डालो, मैं जैसा जैसा मेरा एक्सपेंसेस होती हैं इसमें मैं डिडक्ट करके तुम्हारा दो, पैसे की कोई इतनी ये नहीं है मुझे, डोंट वरी अबाउट फंड्स करके भी बोलिया उन्हें। नेक्स्ट जब उसे पैसे देने का वक्त आया, इन्हें आरिफ आज भेजता हूँ, उन्हें बैंक डिटेल्स दिया, भाई बैंक में मुझे कैश नहीं होना, बैंक डिटेल्स देता हूँ, बैंक पे ट्रांसफ़र कर डालो। अच्छा आज मैं डाल रहा हूँ, कल डाल रहा हूँ करको एक 8 दिन हमने ये कराया। अब हमने एडवोकेट के ऑफिसर में हैव यू पेड द मनी, हैव यू डिपॉजिटेड द मनी। बाद मई मुइन ने फैसला लेको नहीं हमारी इज्जत जा रही है, पिटिशन भी उन्हें ड्राफ्ट रेडी कर रहा है तो हमें देना लाजमी करको। मई मुइन ने 50,000 कंट्रीब्यूट करको भेज डाले, ले लेंगे आरिफ के पास से बात नहीं करको। अब उसके बाद में इन्हें नाटक शुरू कराया, मैं कैसर भाई को भी मुइन भाई को भी दे डालता हूँ। मैं क्या कि मुझे पर्सनली बोलिया मेरा कौन सा कि टेनेंट सडनली खाली कर डालिया, उसे पैसे देना था जी। वो कौन सा सच है झूठ है मालूम नहीं, जो भी है मुझे बोलिया अच्छा भी दे डालो। पहले मुइन को देता हूँ, उसके बाद में कैसर भाई को देता हूँ। अच्छा आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये छुआ। फिर हम एक ग्रुप में डिस्कशन डाले कि देखो भाई ये पे करो, आरिफ पैसा पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसकी ट्रैक पूरी पलट गई। एक मीटिंग बुलाया मरहबा गेस्ट हाउस में, अकरम भाई के इसमें आया, इन्हें आपको है ना पैसा खा लिया कर को समझ जाओ, मैं पैसे नहीं है, मैं पैसा देता नहीं, क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे, ग्रुप में डाल को इंतजार है, कितने दिन इंतजार, 1 महीना होगा, पैसे देखो आज देता हूँ कल देता हूँ। बाद में हमें मीटिंग में बैठे बात करें, इन्हें क्या कि लिख ले आया उल्टा सीधा हिसाब, वो किसी दिन में मेरे पास है, इन्हें लिख को दिया सो। अब वो जो इन्हें एक जगह दिया था IWA को पेटीग्रो स्ट्रीट सर्विंग रोड में, पुराना घर, वहाँ 1-2 मीटिंग्स करे, उसके पेंटिंग के भी पैसे करा लिया इन्हें, एसोसिएशन से डोनेशंस लेको, कंट्रीब्यूशंस लेको, क्लीन भी करा लिया, वो क्या क्या किस कर लिया। वहाँ एक मीटिंग कौन भी बैठ नहीं सकते, खड़ नहीं सकते, वैसे तंग घर, अंधेरा घर, ना लाइट ना कुछ। बहरहाल तो अब बोल रहा है कि मुझे वहाँ मैं खाली रखा था एसोसिएशन के वास्ते, 24 महीने का मुझे रेंट देना 12,000 से 2,80,000। 2,80,000 देना। मेरा डिमांड क्या था कि भाई तू फर्स्ट प्रोटेस्ट के कंट्रीब्यूशन से एक्सपेंस, सेकंड प्रोटेस्ट करे कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे। मैं कई बार पूछता रहा, 2-3 साल के जब से प्रोटेस्ट हुआ आज को दिया नहीं। और पहले प्रोटेस्ट में भी 50,000 तक कंट्रीब्यूशन हुए, आज तक हिसाब नहीं। सेकंड कंट्रीब्यूशन में 70-80 हज़ार रुपये इन्हें कलेक्ट कराया, उसका हिसाब नहीं। बाद में ये 2 लाख रिजवान अरशद के हिसाब में क्या डालिया कर, तो 60,000 मैं खर्चा कर डालूँ, क्या कराया डिटेल्स नहीं। मैं डालता हूँ ये शीट है, इसके हाथों से खुद लिख को दिया इसको। फिर उसके बाद मैं जो मेरे जो रेंट के आने के 2,80,000 मेंबर्स पूरे देना एसोसिएशन को, मैं घर खाली रखा था, मुझे देना सब माइनस कर रहे थे, उल्टा एसोसिएशन से मेंबर से 1,40,000 रुपये देने का हिसाब दिखा को हरगिज़ नहीं मानिया। 12-13 आदमी बैठे थे उसमें, बुजुर्ग अकरम भाई, बिलाल, अंजुम भाई, सब कई जमे थे, मैं मुइन सभी, हरगिज़ नहीं मानिया। उठ को चलेगा, मैं रिजिग्नेशन दे डालता हूँ, ये वो ड्रामा कर को उठ कर चले गया। तो आज तक का पैसे हम ना मिले नहीं, 1 लाख रुपए। अब इन्हें ड्रामा करने को फिर रहा है। मैं प्रेसिडेंट IWA की हकीकत क्या है तो 4 साल हुआ है, रिन्यू नहीं हुआ है। मालूम सर्टिफिकेट देखा, काफ़ी उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन देना, उसे रिन्यू करना, तो पेनल्टी सही 20-25 हज़ार का खर्चा है। इन्हें 20-25 पैसे खर्चा करता नहीं। हाँ, और कई चीज़ें उभर को आ रही हैं, इसकी भी तहकीक चल रही है। मैं जैसा जैसा आइंदा भी मैं मालूम करा दूँ इसके बारे में। इसका फ़कत काम क्या है कि तो वीडियो बनाना, इन्वेस्टर्स को गलत उम्मीदें देना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दुआएं ले रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हकीकत में ग्राउंड मैंने क्या कराया, पिटिशन डालिया क्या पिछले 3 साल में, या हमने डालने दिया नहीं दिया।
अब ये सब चीज़ें कई मेंबर्स से इससे पूछो, पैसे लिया है, कंट्रीब्यूशन लिया है, हिसाब नहीं। और हर मेंबर जो है ना IWM में, उनके अलावा दूसरे भी कंट्रीब्यूशन कर कहीं, उसका हिसाब नहीं। फ़कत इसे पैसे होना और हिसाब नहीं पूछना। अब मैं पूछा तो ये मेरे पूरे ग्रुप से निकाल दिया, खैर आई डोंट केयर। तो अब ये सब चीज़ें, ये कड़ियाँ जोड़े तो मालूम होता है इन्हें मंसूर खान का आदमी, बराबर बराबर। इन्हें बुक हो गया किसी की क्या कि मकसद लेको इन्हें कर रहा है काम में। ठीक है, इसका खुलासा करेंगे, इसे पर्दे पर लाती, ज़रा वक्त है, तो चीज़ें की तहकीक चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इसे हमें इसका पर्दाफाश करती है। IWA प्रेसिडेंट आरिफ पाशा, मेरे 28 ग्रुप हैं, मेरे पास 6000 इन्वेस्टर्स हैं, दुआएं देती, ये सब है ना, ये निकालती हमें इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं डे 1 से जो है आरिफ पाशा के बारे में बार बार आप लोगों को बता रहा था कि ये आदमी जो है दरअसल 400 करोड़ के पीछे लगा हुआ है। 400 करोड़ हमारे जो है, जो अक्यूज्ड रोशन बेग के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा है कि 400 करोड़ मंसूर खान ने दिया था रोशन बेग को, ये उसके तरफ का आदमी हो सकता है, इससे बच के रहो, इससे बच के रहो करके मैंने बहुत बार बोला है। ये रोशन बेग का आदमी ही हो सकता है, क्योंकि ये जब से ये आया और ये जो बोला था कि ये पेटिशन डाल दिया करके, तब से जो है उस दरमियान में ये पेटिशन डाल दिया, बोल दिया लायक का, ये करके मैं भी वीडियो बनाना छोड़ दिया। उस बीच में क्या हुआ, रोशन बेग के जितने भी केसेस थे वो पूरे जो है रोशन बेग प्रॉपर्टी उसके पूरे क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया, वो कोर्ट से वापस ले लिया, प्रॉपर्टी जो सीज हो गए थे, वो आराम से घूम रहा है। अभी दुबई में गया है, अभी रिसेंटली उसको पासपोर्ट भी मिला है, ये न्यूज़ भी आपको मैं दे चुका हूँ। खैर, अब क्या देखेंगे इंशाल्लाह आगे। ये ऑडियो पूरा लंबा जा रहा है वीडियो, बट पूरा देखो। अस्सलामुअलैकुम। नहीं भाई, इसे ऑफिस की, इसे घर की क्या ज़रूरत है? इन्हें काम भी दुकाना बंद हो रहती, देखो वो रोलिंग शटरा बंद हुए के बाद वहाँ को 1-2 कुर्सियाँ खिंचकने की भीख मंगले को वहाँ डाल को बैठ को पूरे 1-2-4 जने वो दुकाना बंद हुए से जगह बैठ को वीडियो में बनाते सिनो। इनो पूरे छप्परा, इनो पूरे फुटपाथ इनो सभी वो पब्लिक करने से पैसा वसूलने, ये सभी खेला खेल रही थी। खैर, अभी जो है और एक जो है एक खुलासा हुआ है, जो इसमें इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन में जो बैक एंड में जो है मोइन करके एक आदमी है, वो भी हमसे बात की है, उनसे उनकी भी एक जो है बात सुन लीजिए आप लोग। बाद में मैं फाइनल इसको कंक्लूड करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो जाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, थोड़े पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी था, और माफ़ करना मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बना था ऑडियो। इंशाल्लाह जो 23 को मीटिंग बुला करें, इंशाल्लाह मैं इसमें आकर सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि यहाँ भी बोलना फिर वहाँ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। सो सबसे पहले तो आरिफ भाई क्या बोल रही बोले तो कौन बोले थे पैसे देने के वास्ते, और खैसर भाई जो है मैं पैसे देता हूँ बोल को बोले थे, अगर उतनी ज़रूरतमंद है तो खैसर भाई पैसे देंगे बोल को आरिफ भाई बोल रही। तो उस दिन जो बात हुई एडवोकेट के ऑफिस से नीचे आको बात करें हमें, मैं ही था, खैसर भी थे, आरिफ भी थे और चाचा थे। तो आगे का कैसा करना, हमारे पास सिर्फ जो है आरिफ भाई के हिसाब किताब के हिसाब से अब भी जो 1,40,000 चिल्लर जो ही पैसे बचकर ही जो रिजवान अरशद 2 लाख रुपए दिया था उसमें से, तो 1,40,000 चिल्लर है, उसमें 1 लाख रुपये अभी से देना है हमें। उसे दिए बाद सिर्फ जो है 40,000 रुपये हमारे पास बच को होती है। आगे हमें कैसा करना क्या बोल को वहाँ से एक छोटी बातचीत हुई। तो खैसर सर क्या बोला, फर्स्ट हमें क्राउड फंडिंग से देंगे, जितना पैसा कलेक्ट होता होंगे, अगर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं जो है 2 लाख रुपए देता हूँ बोल को खैसर सर बोले। और उसके बाद जो है बुरहान चाचा भी मैं 1 लाख रुपए देता हूँ बोल को बोले। खैर वो बात की बात, ये भी फर्स्ट विल गो फॉर क्राउड फंडिंग, उसके बाद अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट जो है रिजवान अरशद के पास जाएंगे, उससे जाको बात करेंगे, और उन्हें दिया तो क्राउड फंडिंग को जाएंगे। अगर क्राउड फंडिंग नहीं हुई तो क्या कि हमारे हाथ से जो हो सके इंशाल्लाह करेंगे हमें बोल को उस दिन बातचीत हुई। सेम बात आरिफ भाई मंजे बोले, मैं 5 लाख रुपए दूंगा अमीन भाई, अब भेजूंगे आपका, आप भेजूंगे आप बोल को मंजे चैलेंज करें, तो आरिफ भी भेज देंगे 5 लाख रुपये वैसा। तो ये सभी जो है जो बात है पॉइंट की वो बात करना। अब इससे पहले भी जो है 1 से 4-5 टाइम पूछ को हुआ, 8-10 महीने से पूछ को हुआ कि भाई
एसोसिएशन को पैसे आए, पैसे किसे दिए सो मंजे किसे पूछ को दिए, क्या पूछ को दिए, जो बात कर रही आरिफ भैया जी, आरिफ भाई को दिए क्या पैसे, पैसे दिए सो एसोसिएशन के वास्ते, पैसे लाखों 1 लाख रुपए आरिफ भाई को दिए पहले, सेकेंड टाइम आको कैसर भाई के हाथ दिए, कैसर भाई के हाथ कई को दिए पैसे लाख रुपए, बराबर। ये तो इज सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन। मैं तो बाद में आया तो छोड़ा, एसोसिएशन में मैं आज भी पार्ट हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट मेरे हाथ से जो हो सका मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई पोस्ट होना कि अभी मैं प्रेसिडेंट होना, सेक्रेटरी होना बोल को मैं नहीं आया यहाँ। तो पैसे लाखों दिए, कैसर भाई को भी पैसे लाखों दिए, कई को दिए, कैसर भाई एसोसिएशन मेंबर हैं, एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबल मेंबर ही बोल को कैसर भाई के हाथ भी पैसे दिए, कैसर भाई लग जाको आरिफ भाई के हाथ पैसे दिए, 2 लाख रुपए आरिफ भाई अमानत तुम्हारे पास रखो बोल को। उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में एक्सपेंसेस हुए, कैसर भाई तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये खर्चा कर कोई, उसका हिसाब किताब कहाँ है। तो जो भी है बातचीत मीटिंग में आओ, मैं आता हूँ इंशाल्लाह, सब भी आती, आरिफ भी आते, मैं भी आता हूँ, कैसर भी आती, पूरे आती। जो हुआ क्या सिचुएशन थी हमें लाख रुपए भेजने के वास्ते, तो जो है इंशाल्लाह मैं आको एक्सप्लेन कर दूँ, फोन में बोले तो लंबी होती है बातचीत, मैं आको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मैं भेजा 50,000 मैं की भेजा, कैसर भी की भेजे, क्या उसकी अर्जेंसी थी भेजने के वास्ते बोल को। अगर मेंबर्स को लग रहा है कि भी हमें करे सो गलत, हमें पैसे दिए सो गलत, पैसे नहीं भेजना था बोल को, तो इंशाल्लाह मैं मेरी बात करूँ कैसर भाई की नहीं, इंशाल्लाह मैं जो है 50,000 रुपये मैं पूछता भी नहीं। ये तो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, मेरे पास क्या है, अब भेज रहा हूँ भैया, भेज रहा हूँ 5 मिनट में भेज रहा हूँ, आधे घंटे में भेज रहा हूँ, अब भेज रहा हूँ, तब भेज रहा हूँ, ये सब मेरे पास नहीं है। बात कर ले को आगे पैसे भेजना है भेज दो, अब भेज डालिया 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भेज डाल रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सब नाटक मुझे नहीं आते, हमने आदत भी नहीं है सब चीज़ों की। एसोसिएशन के मेंबर से मैं आता हूँ सामने खड़ को एक्सप्लेन कर दूँ, अगर मेरी गलती है तो मुझे बोलो, नहीं मीन तुम्हें करे तो गलती बोल को, इंशाल्लाह अगर 50,000 रुपये दिए तो दियो, नहीं तो नको। ओके। तो ये बात जो आरिफ भी बयान दे सामने आपको एसोसिएशन मेंबर के सामने बातचीत करेंगे। और उसके अलावा जो है पूछ रही कौन कौन एक्टिव हुई, कौन कौन नहीं, कौन कोटांक हुए, किधर गए। अरे भाई कौन एक्टिव हुई कौन एक्टिव नहीं वो सवाल नहीं चल रहा है यहाँ काम कैसा चला रही उसके ऊपर सवाल है। करेक्ट। अकरम भाई भी कहते कि टाइम प्रोटेस्ट को आ कोई, कहते टाइम कोर्ट को आ कोई, तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ गए तो तुम्हें मनमानी कर डालती क्या होना वो। कहते कि टाइम तुम्हें झूठ बोले, हमें कवर अप करना पड़ा। सुनील के ऑफिस के पास गए, जाकर हमें पिटीशन डाला बोल को पूरे ग्रुप में तुम्हें ऐलान कर डाले। किसे पूछ को ऐलान करे तुम्हें, किसकी जात ले को ऐलान करे तुम्हें, प्रोटेस्ट पिटीशन डाल को नहीं ऐलान कर डाले नो, उसे हमें झूठ बोल को। ये बात मुझे मालूम होकर रहती तो मैं स्टॉपिस नहीं करता था। ये आरिफ पाशा एडवोकेट ऑलरेडी अपॉइंट कर को है, पेटिशन डाल को है कर को बोलते मैं पीछे हट गया, छोड़ अभी क्या की कर रही ना इन्वेस्टर का भला होने कर को बोल को, बीच में दो जन जाने का ना को कि कहता मंजे भी जरा आरिफ का तो नहीं होता है सो बात। अब आगे सुनो क्या होता है। अब देखो यहाँ पकड़ेगी उसकी चोरी, झूठ बोले कहते हैं पेटिशन डाले सो तो झूठे के साथ झूठ बोले, इस बात को हमें भी झूठ का साथ देखो हमें सपोर्ट करना पड़ा, छपाना पड़ा एसोसिएशन की इज्जत के वास्ते। कहते कि टाइम सुनील के ऑफिस के पास जाको नहीं, इसके सबूत हबीब चाचा ही, मैं जाको से ऑफिस में बैठा था आपको आइडिया दलाल दूँ, क्या जरूरत है सब चीज़ें करने के वास्ते। एक जिम्मेदारी से चलना है। हजारों के आदमी हम भरोसा करके बैठे एसोसिएशन के ऊपर कुछ हक दिलेंगे, उन्हें तो धोखा देखो गया मंसूर खान ने, इन्हों तो भी हमारे पैसे लड़कों हमारा आँख हम ना दिलेंगे बोल को। तो ये सब चीज़ें जो है जिम्मेदारी से चलने के वास्ते बुलारी जो और बात करने के वास्ते बुलारी से बात के वास्ते। मसला खाली 2 लाख रुपए का नहीं है, क्या हुआ किधर हुआ सब भी ये पूछ रही बोल को, सब भी पूछ रही तो क्या तरीके से काम कर रही बोल को जवाब देना पड़ता है। खाली कोर मेंबर्स नहीं, जो मामूली आदमी जिन्हें मामूली मेंबर उन्हें भी पूछता सवाल लिया 2 लाख रुपए पूछने का, उसे भी हक है। उन्हें आज को हियरिंग को है नहीं कि बेंगलुरु कुछ नहीं आ रहेगा, उन्हें कहाँ की दुबई में रहेगा कहाँ की नहीं, उन्हें भी मेंबर पैसे दिए सो एसोसिएशन को, उसे भी पूछने का पूरा हक है कि 2 लाख रुपए क्या हुए बोल को। तुम्हें सवाल करने की कौन भी एक्टिव नहीं, कौन भी कोर्ट को नहीं है, कोर्ट को आना जरूरी नहीं है 2 लाख का हिसाब पूछने के वास्ते। तो इंशाल्लाह 23 को मीटिंग रखो ही, आओ तुम्हें भी, मैं भी आता हूँ, सब भी आती, आको वहाँ सवाल का जवाब दो आदमियों का। तुम्हें तुम्हारी बात रखो, हमें हमारी बात रखते हैं। अगर किसकी गलती है मेंबर्स डिसाइड करें दे ग्रुप के। शुक्रिया। नहीं भी मैं
खैर जो भी है, मैं एक बात बोल रहा तो क्लियर कट, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसका पार्ट 2 एक आता है इंशाल्लाह। वीडियो बहुत लंबा चलेगा, 35 मिनट्स हो गया, पार्ट 2 एक वीडियो जरूर आता है इंशाल्लाह। अब मैं क्या बोल दूंगा तो इतने साल हो गए एक एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सका इन्हें यजमान आरिफ पाशा। 2 लाख गए तो जान दे भाई, सदका गया चले जान दे। हमारे गए सो 400 करोड़ इन्वेस्टर्स, ये याद रख लियो। इसकी लापरवाही की वजह से 400 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, देखो हकीकत में मुझे डे 1 से मालूम था इन्हें पेटिशन नहीं डालना, हमें लीगल काम नहीं करना, हमें कोर्ट में जाकर केस नहीं करना, और वो 400 करोड़ जो है गायब हो जाना, वो 400 करोड़ का मामला जो है हाईलाइट नहीं होना कर को बोल को बहुत कोशिश कर दिया है इंसान ने, लेकिन अल्लाह आज उसे जो है उसके जबानी उसको जो है एक्सपोज कर दिया। इन्हें 2 लाख खाया कि नहीं खाया कि वो सब नक्को हमना, सब नक्को भी एडवोकेट नहीं अपॉइंट कर को है सुस्ते। आज सवाल आ रहा है, सो मैं सवाल कर तो सो पैसे के बारे में नहीं, 2 लाख नहीं तो 5 लाख ले ले भाई विजय अरशद भाई, अगर खुशी से दे रहेंगे तो ले ले, तो क्या तो भी कर ले मन क्या होना। लेकिन एडवोकेट अपॉइंट करने की जिम्मेदारी लिए थे, एडवोकेट अपॉइंट कर को हूँ कर को बोलिया था आरिफ पाशा, और जो है पेटिशन डाले कर को बोलिया था। वो पूरा खुलासा यहाँ पे हो रहा ना, इसका क्या है हकीकत, क्या हकीकत है, कई को झूठ बोलना था, इन्वेस्टर को कई को गुमराह करना था, इसका मतलब क्या कर। तो आप परसों की बात फिर एसोसिएशन वाले कौन की वो कतारी कर कौन की एडवोकेट को हायर अपॉइंट करे करते, मुइन भी कैसे भाई क्या कि पैसे डाल को 2 50 हज़ार डाल को एक अपॉइंट करने गए कहते हैं। वो अपॉइंट करे सो वो बात को व्हाट्सएप के ग्रुप में नया मैसेज क्या कि एमएच चंद्रप्पा कहते उन्हें 1000 रुपए लेता कहते पर हियरिंग, एडवोकेट पैदा होगा सो रातों रात एडवोकेट पैदा होगा सो आरिफ पाशा का, रातों रात पैदा होगा सो। इसका एपिसोड देखो, नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये एमएच चंद्रप्पा का जो खुलासा है वो भी करने वाला हूँ। आज मैं वीडियो लंबा नहीं जाने देना चाहता, ये एमएच चंद्रप्पा का कहानी भी सुनना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, लंबा वीडियो था, माफी चाहता हूं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नेशनल पावर टीवी को। साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को प्लीज दिन का 1 रुपए के कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, यानी कि महीने का 30 रुपए। हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पे, वो है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, शब खैर।